मेक कंपनी में बन रहे अवैध गानों के मुद्दे को लेकर मुस्लिम लीग के अमीन शेख की ऑडियो क्लिप हुई वायरल। क्लिप में पत्रकारों पर लगाया पैसे लेने का आरोप। पत्रकार नुसरत चौधरी ने किया पलटवार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 2 सप्ताह पहले मुमरा के मेक कंपनी के पास अवैध रूप से बनाए गए कुछ गालों के मुद्दों को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा थाने मनपा मुमरा प्रभाग को पत्र व्यवहार किया गया था, पुलिस को पत्र व्यवहार किया गया था और इसी मुद्दे को लेकर 17 अगस्त को मुमरा प्रभाग के सहायक आयुक्त बालू पिछड़ के पास इसका धरना आंदोलन या जो भी चर्चा वगैरह जो है वो मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा किया जा रहा था। उस दिन पत्रकार हैं वाहिद अंसारी, इनके साथ मारपीट की गई थी। फिर ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुस्लिम लीग के पदाधिकारी हैं अमीन शेख, जिनके घर से ही मुमरा में मुस्लिम लीग चल रही है, तो इनके बातचीत हुई है एक सोशल मीडिया की महिला पत्रकार है यास्मीन सैयद। क्या बातचीत हुई है, सबसे पहले आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। ये ऑडियो क्लिप सुनिए। ये पूरी बातचीत जो है यास्मीन सैयद ने जो की है उसका अंतिम भाग है, जिसमें इस पूरी बात का जिक्र आया है। तो वो बातचीत आप सुनिए, जिसमें नुसरत चौधरी करके एक महिला युवती पत्रकार है जिस पर अमीन शेख आरोप लगा रहे और अन्य पत्रकारों पर भी आरोप लगा रहे कि सब जो है पैसे ले लिए। तो क्या है ये पूरा मामला? इसमें नुसरत चौधरी वाहिद अंसारी से बात हुई है। यास्मीन सैयद ने इनसे ये ऑडियो सुना करके पूछताछ की कि ये पूरा मामला क्या है। तो इस पूरे मामले पर जो अवैध निर्माण है उसका मुद्दा है, उस पर इन पर जो आरोप लगे, अब ये जो पत्रकारों पर आरोप लगा रहे नुसरत चौधरी का नाम लेकर के अन्य पत्रकारों को भी घसीट रहे जो उस वक्त वहां मौजूद थे, तो उन तमाम को लेकर के क्या कहा नुसरत चौधरी ने, वाहिद अंसारी ने, सुनिए कि किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप जो है पब्लिसिटी के लिए, चाहे वो यूट्यूबर कह लो चाहे सोशल मीडिया का पत्रकार कह लो, वो तो आपको बराबर चाहिए, लेकिन आपके मुताबिक, आपके नजरिए के मुताबिक खबर नहीं बनेगी, अगर पत्रकार नहीं चलेगा तो वो पैसे लेने वाला बन जाएगा। मुमरा कौसा के लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का यही हाल है। अगर सुनो तो आप अच्छे हो, अगर नहीं सुनो तो आप भ्रष्ट हो, बिकाऊ हो, गोदी मीडिया हो। वहीं इस मामले में अमीन शेख से बातचीत करने वाली महिला पत्रकार यास्मीन सैयद का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जितने रिपोर्टर थे ना, हाँ, ये सब नंबर 1 रिपोर्टर है, समझे क्या? अच्छा, उन्होंने बाद में क्या किया आपको नहीं मालूम, मुझे पता है क्या किए। अभी जाने दो, आपको क्या बताऊं मैं, सब कैसा झोल किए बिल्डरों के साथ, पता है मुझे। अच्छा, झोल कर दिए हम लोग ने। और फिर झोल किए ना, तो वो बिल्डर आया था लड़का जिसने मारा था, बहुत वचन दे रहा था, फिर नूरानी की लड़की कल शाम को 6 बजे बातचीत करके उसने लेटर डाली थी, क्या नाम है वो लड़की, सनम या अच्छा नुसरत था। और उसको फोन करके बोलती है वाहिद भाई को लेके जा, और वो जब बात करा तो मेरा दोस्त उधर चाहे ना उधर नाश्ता करते बैठा था वो। हाँ, वो बोलने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने सुना लोग ने, तो वो लड़का था उसको बुलाए थे, नुसरत वगैरह बात कर रही थी करके, भाई लेन देन वगैरह चल रहा था, मैं तो बैठ के सुन रहा था, ऐसा बोला था। मेरा एक दोस्त था वो उधर ही, मतलब ऐसा बोला, उसको क्या बनता है होटल में क्या रहता है करके। कल शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। तो ये सब ना, तो जितने थे ना वो अपने साथ रहेंगे ना तो तुम्हारे को देंगे नहीं, खुद अकेले खा जाएंगे। यास्मीन मैडम, फरद शेख के जो पिता है आमीन शेख, आपने उनका कॉल आया था आपको, उसमें कुछ मुमरा के पत्रकार और नुसरत चौधरी जो पत्रकार है इनका नाम लिया गया था, तो क्या पूरा मामला था, वो क्या हुई थी बातचीत? एक्चुअली ऐसा है ना कि हमारी जो बातचीत हुई थी उसका मैटर सिर्फ इतना सा था कि हम लोग जब एक मेक कंपनी के पास एक इलीगल बिल्डिंग का बांधकाम हुआ था, उसके अंदर हम लोग सब वहाँ पे मौजूद हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग सब ने जब मौजूद हुए, एक पत्रकार को मार पीटी, तो मैं भी उसमें शामिल थी, और दिन भर में मैंने देखा कि वो बेचारे भाई को बहुत तकलीफ थी। उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैं 7 दिन तक मतलब घर से बाहर नहीं निकली, तो वहाँ से आमीन भाई का फ़ोन आया था, फरद के डैडी का, और उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि हमारे जो पत्रकार है जितने भी, चाहे वो नुसरत हो या फिर वाहिद भाई हो, उन लोग दोनों ने सेटलमेंट कर लिए। इसी के मामले में आज हम लोग का खुलासा हुआ है। अच्छा, तो आपने उनसे पूछे नहीं, आपको कैसे पता कि वो लोगों ने सेटलमेंट किए?
तो वही आज हमारा खुलासा हमने कर दिए कि ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है, मैंने और किसी से कुछ नहीं पूछा। जब आमीन शेख ने आपसे कहा कि इन लोगों ने सेटलमेंट किया है पैसे वैसे लेके, तो आपने उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगा इस बात का? जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया। नुसरत मैडम, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें आपका नाम लिया जा रहा है, तो क्या पूरा मामला है? वो मुमरा के कुछ पत्रकारों का भी जिक्र किया गया कि मुमरा के पत्रकार ऐसे है या वैसे है, तो क्या पूरा मामला है वो? सबसे पहले तो मैं आरिफ आपका शुक्रिया अदा करूँगी। ये जो वीडियो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है ऑलमोस्ट मुमरा के सारे ही पत्रकारों तक गई है, बट अभी तक किसी ने इसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं कि ये जो ऑडियो क्लिप है इसमें हमारी सहकारी पत्रकार यास्मीन सैयद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरज शेख जो हैं उनके अब्बा अमीन शेख की ये जो वॉइस क्लिप है ये वायरल हो रही है, जिसमें अमीन शेख मुझ पे मुमरा के सारे ही पत्रकारों का उन्होंने जिक्र किया है मगर नाम नहीं लिया। उन्होंने खास करके मेरा नाम लेकर ये कहा है कि नुसरत ने शाम में 5-6 बजे के करीब उस बिल्डर से मिलके पैसे ले लिए। किस बिल्डर से पैसे लिए? ये असल में मामला ये कुछ इस तरीके से, हमारे साथ वाहिद जी बैठे हुए हैं, ये भी एक पत्रकार है। तो फरज शेख ने हम लोगों को एक न्यूज के लिए बुलाए थे। कब बुलाए थे? 17 अगस्त को फरज शेख ने हमको बुलाया था। मुद्दा ये था कि संजय नगर है मैक कंपनी के पास एक इनलीगल बांधकाम हो रहा है, और साथ में एक और मुद्दा था कि उस बांधकाम में ये लोग आगे चल के लॉज बनाने वाले, जिसलिए मुमरा के कुछ पत्रकार जैसे मोइन शेख, वाहिद भाई और मैं, मेरे साथ अल्ताफ, यास्मीन सैयद, जाहिद भाई, ऐसे कुछ परवेज, ऐसे कुछ पत्रकार हमारे साथ वहाँ पे पहुँचे थे। जिसके बाद मसला ये हुआ कि पहले फरज शेख ने मांग की कि जो इनलीगल बांधकाम हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, जिसपे एएमसी बालू पिचर जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद फरज शेख इस बात पे अड़ी कि जो वहाँ पे लॉजिंग बन रही है वो नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि खुद फरज शेख ने ये बात हमें इन्फॉर्म की कि उन्होंने टीएमसी का बोर्ड लगाया है। तो हमने ही, हमारे जो सहकारी पत्रकार है जाहिद शेख, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जाके उस टीएमसी का जो बोर्ड लगा है उसका वीडियो ले ले। हम सभी लोग अंदर फंसे हुए थे, इसलिए हमने वाहिद भाई को बोला कि आप जाकर वहाँ पे वीडियो ले लीजिए। मगर जब वहाँ पे वाहिद भाई गए, उन्होंने वीडियो लेने की कोशिश की तो बिल्डरों ने उन पे हमला कर दिया। हालांकि वो वीडियो हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे भी चली थी, वो न्यूज़ चली थी, जिसपे मुमरा के सारे पत्रकार ने, मतलब कुछ पत्रकारों ने चलाई कुछ वीडियो। पत्रकारों ने ये न्यूज़ चलाई तो कुछ पत्रकार नहीं आए। मैं साफ अल्फाजों में कहूंगी, उन पत्रकारों का कहना है कि भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक बिल्डर है, इसलिए हम आगे। क्या नाम है बिल्डरों का? बिल्डरों का नाम विशाल भगत और संतोष भोईर है। असल में वो जो काम वहाँ पे हो रहा था वो इनलीगल इसलिए था क्योंकि उन लोगों को टेम्परेरी बेस पे काम करने की परमिशन मिली थी, जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर में क्लियर किया गया कि टेम्परेरी बेस क्या होता है। और वो लोग आरसीसी का प्लान कर रहे थे, वो लोग 2 फ्लोर का वहाँ पे काम करने वाले थे, जो फिलहाल अभी रुका हुआ है। तो जब वाहिद शेख वहाँ पे वीडियो लेने गए तो उनके साथ मारपीट हुई। जब ये सारा मामला हुआ तो हमने वाहिद भाई को बोला कि आप चौकी जाके कंप्लेन करिए। जब वाहिद भाई को चौकी गए, अपना मेडिकल करवाया, तब एक चीज़ वहाँ पे हमारे सामने आई कि वाहिद भाई खुद फरहत अमीन शेख, जो इंडियन मुस्लिम लीग जो अमीन शेख है, उनकी बेटी के न्यूज़पेपर की आईडी उनके पास है, यानी कि वो उनके ही न्यूज़ के लिए काम कर रहे थे। ये बात हमें पहले पता नहीं थी। वाहिद भाई, कौन सा न्यूज़पेपर था जिस न्यूज़पेपर में आप काम कर रहे थे? ये नाज आफरीन करके उनका एक पेपर है जिसकी आईडी उन्होंने मुझे बना कर दी थी, और मोइन भाई के जरिए आईडी मुझे मिली थी, और पिछले 2 साल से ये आईडी जो है मेरे पास है, और आमीन भाई ने बना के दिए थे। 1 साल गुजर जाने के बाद फिर आमीन भाई का फ़ोन आया। तो आप इतने साल से अखबार में काम कर रहे थे, तो कभी अखबार वो स्टॉल पे आया था या कभी कोई अधिकारियों के पास देखे आपने का प्रिंट होते हुए? नहीं, मैंने तो इस तरह के प्रिंट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कुछ शौक रखता था इसमें। मैं बहुत पहले से कौमी पैगाम में काम किया मैंने, फिर वहाँ से उसके बाद मेरा थोड़ा गैप हुआ, फिर मैं मोइन भाई के साथ में मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब मोइन भाई के साथ में जब काम कर रहा था मैं, तो उसी वक्त दौरान मोइन भाई ने कहा था कि एक आईडी बनाना है, तो लेकिन मेरी आईडी नहीं, हम नाज आफरीन की आईडी बनाएंगे, जो उसका प्रिंट मीडिया है, उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मतलब मान्यता उसकी ज़्यादा रहती है। इस तरह से उन्होंने मेरा आई कार्ड बनवाया वहाँ पर नाज आफरीन में, बाकायदा रजिस्टर्ड में मेरा दस्तखत है वहाँ पर, और 2021 की बात है ये, तब हमने उसको वहाँ पर मैंने बाकायदा दस्तखत करके। ये पूरा मामला हो गया। आपकी जो संपादक है वो वहाँ पर आए थे जी, संचालक भी बोल सकते, संपादक भी बोल सकते, वो पुलिस स्टेशन आए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था? दरअसल बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर जो मामला हुआ, वहाँ पर बात ये हो रही थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे ये फर्जी पत्रकार है। पहली चीज़ तो ये वहाँ पर मतलब जो बात
हम थाना में गए, डीसीपी ने मेरी हालत को देखते हुए डीसीपी साहब ने फौरन कहा कि आप पहले पानी पीजिए। उन्होंने मुझे पानी दिया क्योंकि मेरी हालत ही उस टाइम बहुत खराब थी, मेरी सांस फूक रही थी, मतलब बाकायदा ऐसा सांस ले नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे पहले पानी पिलाया, उसके बाद जब बातें मानते बोले ठीक कोई बात नहीं, हम वापस चलते। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, मुमरा पुलिस स्टेशन चलो, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। बाकायदा वो इतनी गंभीरता से वहाँ पर पहुँच भी गए, आधे घंटे में पहुँचे। वहाँ जाने का जो मामला वहाँ पर था थाना में कुछ और बात थी, यहाँ जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने पहला सवाल ये कहा, पहले ये पत्रकार हैं, ये सिद्ध होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्योंकि नाज आफरीन की आईडी मेरे पास थी, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता चला होगा पेपर है या नहीं। जैसा सवाल आपने किया कि पेपर कब आता है, कौन से दिन आता है, ये शायद इस तरह की, मैं ये पूरा नहीं कह सकता मामला, लेकिन इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। और कहीं ना कहीं मेरी बात जो है वो बिल्कुल जो मामला मेरे साथ हुआ वो तो मेरा कहीं भी नहीं है। और मैंने ये भी सुना आपके साथ मारपीट होने के बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी क्या? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो वही बात हुई कि पहले सबसे पहले जो काम करना चाहिए, मुझे सारे पत्रकारों को शुक्रगुजार होना है कि मेरे पास आईडी कोई भी हो, लेकिन पत्रकार की हैसियत से सारे जो मुमरा के पत्रकार उस वक्त मौजूद थे वो भी, और कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता कायम किया, उन सब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मेरे साथ थे। और इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जिनके लिए हम मरे, मेरे जनाजे को कांधा गैरों ने दिया, जिनके लिए हम मरे वो वजू करते रह गए। और यही कुछ मामला चलता रहा मेरे साथ। मतलब मैं वहाँ पर पहुँचे, अभी वॉइस जो है ना, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें आप ही का नाम भी लिया जा रहा है कि पैसे लेकर आप शान बैठ गए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब मैं नाम लिया है, सारे पत्रकार क्या बोले, देखो ऐसा है कि वहीद भाई अगर तुम्हारी आईडी रहती, तुम अपने आईडी पे काम करते तो हम तुम्हारे साथ रहते। अभी हमारे लिए मुश्किल ये है कि आप उनके संपादक हो, तो वो जिस तरीके से चलेंगे, संवाददाता उनके हो, हाँ। और संवाददाता हो तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसीलिए एफआईआर करने के लिए कौन जाएगा, वही जाएंगे मेरे साथ। और यहाँ तक कि मेरे मेडिकल के पेपर मेरे पास नहीं है, और मेडिकल के लिए भी कोई उनका एक बंदा मेरे साथ में गया था। जब मेरे पास पूरा लूटा हुआ था, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा आईडी कहाँ है, और दूसरा मेरा चश्मा उश्मा सब गायब था मेरा वहाँ पर। ऐसी हालत में मैं चला गया। तो एक बंदा था, उनकी पार्टी का था, कौन सा था, उसके साथ मुझे भेजा गाड़ी पर। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे पास पैसे नहीं थे, वहाँ भी मैंने लड़ा कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, एक व्यक्ति मुझे उठा के लेकर आया तो क्या मेरा इलाज नहीं होगा, क्या मेरा एमएलसी नहीं होगा, मैं यूं ही तड़प के मर जाऊंगा यहाँ पर। तो उस वजह से उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह किया, मेरा इलाज किया, क्योंकि वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं था और ना ही मेरे इलाज के लिए किसी के पास पैसे थे। जो बंदा गया उसके पास खाली जेब थी। मैं वहां पर खुद अपने हाथ से, जब मेरी हालत को देखते हुए लोग ने बहरहाल पूरी बात ये है कि आपकी एफआईआर नहीं ली गई, लेकिन अभी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद नहीं, उसके बाद क्लियर करती हूँ कि जब ये बात हुई कि एफआईआर करना, जैसे फाहिद भाई ने बताया कि वो उनके पेपर के लिए काम करते हैं, हम सारे पत्रकार गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, कि जब उनके संवाददाता ने कहा कि हम कर लेंगे, हम उन पे पत्रकार एक्ट लगाएंगे, हम ये पेपर लाएंगे, हम वो पेपर लाएंगे, एट द एंड पता चलता है कि वो 2 साल से उन्होंने एक पत्रकार को हायर किया, बट उनके पास उस पत्रकार का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ये खुद को वकील बताते हैं और इन्हें इतना नहीं पता है कि अब किसी को जब आप आईडी देते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद मैं खुद गवाह हूँ, और अगर फरज शेख के पास वॉइस रिकॉर्डिंग होती होगी कॉल की तो वो साबित करें। मैंने उन्हें सेकेंड डे कॉल किया, मैम क्या हुआ, आप वाहिद भाई को लेकर गई या नहीं गई डीसीपी। जब हम लोग पूरा टाइम वहाँ पे आधा घंटा हमने सेकेंड डे डीसीपी, और उसी दिन शायद से रात में हमने 1.5 घंटे के करीब पुलिस स्टेशन में भी उनका वेट किया। फरज शेख ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में उनके भाई का कॉल आता है कि हम बिजी थे, जो भी उनका पर्सनल इशू था उससे हमें लेना देना नहीं। उसके बाद जब ये मामला 2-3 दिन चला तो उसके बाद हमारे जो सहकारी पत्रकार है आरिफ खान, उनके साथ कुछ और मसले मसाइल हो गए जिसमें हम बिजी हो गए, इसलिए हमने ये मामला छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद फिर फरज शेख का कॉल हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने किसी और पत्रकार से कोऑर्डिनेट किया था कि ऐसा ऐसा है, वो लोग लिख के दे रहे हैं कि लॉज नहीं बनेगा, एनओसी वगैरह। बट उन पत्रकारों ने जब न्यूज़ लेने से मना किया तब मैंने खुद से होकर फरज शेख को कॉल किया है कि मैम अगर कोई आपकी न्यूज़ नहीं ले रहा है मैं आपकी न्यूज़ लूंगी अगर वो लोग एनओसी लिख के दे रहे। तब फरज शेख ने मुझे ये कहा कि नहीं, एनओसी में कुछ गलत है। बालू पीचर जी ने बताया कि एनओसी में कुछ गलत है। पहला सवाल तो ये उठता है कि बालू पीचर जी को लॉजिंग दिख रही है, इनलीगल बांधकाम नहीं दिख रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, जो बिल्डर्स थे संतोष भोईर और विशाल भगत, जो भी उनका XYZ नाम है, मैं क्लियर नहीं हूँ, उन लोगों ने ऑन कैमरा कहा है कि हमने पत्रकार को हाथ नहीं लगाया। जिसके बाद अमीन शेख वॉइस कॉलिंग में कह रहे हैं कि इन्होंने पत्रकार को मारा। अब फरज शेख खुद ये बात मुझसे कह रही है, जैसे
जैसे कि उनका कहना है कि उनके कायद के वहाँ आके फरिश्ते वजू करते हैं, तो अगर आप इतनी सच्ची और पाक हैं तो आप इस बात को तो गवाही दे सकती है ना कि आपने ये बात कही है कि बिल्डर सेटलमेंट के लिए रेडी है। तो बिल्डर कौन से सेटलमेंट के लिए रेडी है जब वो पहले इनकार कर रहा है कि उसने मारा ही नहीं है। अब ये जो सारा मामला आया, ये हमारी सहकारी पत्रकार यास्मीन सैयद, उनसे ये सारी बातचीत की है अमीन शेख ने। मैं बस फरज शेख, अमीन शेख और जो भी उनके पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि नुसरत चौधरी ने, मैं अपना नाम फिर से क्लियर करती हूँ, नुसरत चौधरी ने बिल्डर से पैसा लिया है, तो आप प्रूफ करिए। और नहीं कर सकते तो ऑन कैमरा आके आप इस बात की माफी मांगिए। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर मैं निकालूंगी कि आपकी इनकम सोर्सेस क्या क्या है।